सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखने की सीरीज में स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं अपने सी प्लस प्लस पैटर्न प्रोग्राम्स का लेक्चर नंबर 12, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे अपन लोग कुछ इस प्रकार का डायमंड पैटर्न प्रिंट करा सकते हैं। अपन इसका सबसे पहले लॉजिक बिल्ड करेंगे और इसके बाद इसके कोड इम्प्लीमेंटेशन पे जाएंगे और कोड लिख के इसका आउटपुट भी चेक करेंगे। तो चलिए ठीक है, कुछ इस प्रकार का डायमंड स्टार पैटर्न अपने को बनाना है। तो चलिए ठीक है, इसके कोड इम्प्लीमेंटेशन वाले पार्ट पे जाएंगे। पहले अपन इसका लॉजिक बनाते हैं कि कैसे ये काम करेगा। सॉरी, थोड़ी सी खांसी है मेरे को। सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ता है, इसकी नंबरिंग करनी पड़ती है। तो मैंने इसकी रोज में भी नंबरिंग कर दी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और कॉलम्स में भी नंबरिंग कर दी है सिमिलरली। ठीक है, किसी भी पैटर्न प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए आप क्या कीजिए, सबसे पहले नंबरिंग कर दीजिए। तो नंबरिंग कर दी अपन ने। अब अपन सोचेंगे कि भाई अपन यूजर से इनपुट में क्या लेंगे, है ना। तो अपने पिछले प्रोग्राम्स में तो अपन ने नंबर ऑफ रोज को इनपुट में लिया था, है ना। मतलब इस केस में नंबर ऑफ रोज कितनी 9 है, तो 9 इनपुट देगा यूजर। पर ये चीज सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो है नंबर ऑफ रोज इस पर्टिकुलर डायमंड पैटर्न के लिए हमेशा ऑड नंबर पे एंड होगी। मतलब या तो अपने पास 1 पे खत्म होगी, या फिर 3 पे खत्म होगी, या फिर 5 पे खत्म होगी, है ना। या फिर 7 पे खत्म होगी, या फिर 9 पे खत्म होगी, या फिर 11 पे खत्म होगी। मतलब ऑड नंबर्स पे ही जो है इस पर्टिकुलर पैटर्न का एंडिंग रोज आएगी। तो अपन या तो यूजर को ऐसा कंस्ट्रेंट दें कि भाई आप ऑड नंबर ऑफ रोज ही डालिए, या फिर अपन क्या करें, अपन यूजर से नंबर ऑफ रोज का आधा, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टार्स जिस पर्टिकुलर रो में है, जो कि ऑब्वियसली मिड रो आएगी, है ना, रोज के जस्ट मिड में आएगी। अपन उसकी वैल्यू को यूजर से एंटर करा ले। तो अपन यूजर से क्या एंटर कराने वाले हैं, सबसे ज़्यादा जिसमें स्टार्स है, या फिर अपन कह सकते हैं जो मिड वाली रो है, अपन यूज़र से वो एंटर करा लेंगे। तो इस केस में मिड वाली रो क्या होगी, 5 होगी। तो इस पर्टिकुलर पैटर्न के लिए अपन 5 एंटर कर रहा होगा यूज़र, और उसको कहाँ, एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल आर में स्टोर करा लेंगे और अपन फर्दर यूज़ करेंगे उसको। ठीक है। अब अगर अपन बात करें, तो इनपुट तो अपन ने देख लिया ये आएगा, और आउटपुट क्या आएगा, अपने को ये पर्टिकुलर पैटर्न आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट कराना है। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अपन आई की इनिशियल और टर्मिनल, सिमिलरली जे की इनिशियल और टर्मिनल वैल्यू को जज करते हैं। तो आई की वैल्यू आप देखिए कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है। आई की वैल्यू 1 से शुरू होकर 9 तक लाई कर रही है ना। जब यूजर ने डाला 5, तो आ रहा है 9। 9 क्या है, 10 माइनस 1 है, मतलब 2 इंटू आर माइनस 1। बोलो है नहीं है? हाँ सर बिल्कुल है। मतलब आई की इनिशियल वैल्यू होगी 1, कहाँ तक लाई करेगी, 2r-1, 2 इंटू नंबर ऑफ रोज माइनस 1। लेट अस सपोज नंबर ऑफ रोज नहीं है यहाँ पे, आर आप ध्यान रखिएगा, मिड ऑफ रोज, या फिर आर क्या है, जिसमें नंबर ऑफ स्टार सबसे ज़्यादा हो जिस पर्टिकुलर रो में, वो आर की वैल्यू है। ठीक है। अगर मान लो आर की वैल्यू 3 है, तो एंडिंग कहाँ पे होगी, 3 टू जा 6 माइनस 1, 5 पे एंडिंग होगी। बोलो होगी नहीं होगी? हाँ सर बिल्कुल होगी, ये निकाल लिया। सिमिलरली जे की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, 1 से लेकर 9। इसका मतलब जे की वैल्यू भी 1 से लेकर 2r-1 तक ही लाई कर रही है। चलिए ठीक है, ये भी देख लिया। अगली चीज अपन क्या देखते हैं, अगली चीज अपन लोग देखते हैं कि एक पर्टिकुलर आई के लिए जे की क्या क्या वैल्यूज आ रही है। मतलब एक पर्टिकुलर रो में किस जगह, मतलब किस जे की वैल्यू पे अपना स्टार प्रिंट हो रहा है। तो 1 पे 5 पे प्रिंट हो रहा है, 2 पे 4 5 और 6 पे प्रिंट हो रहा है, लिख दिया। 3 पे
3 4 5 6 7 पे प्रिंट हो रहा है, ये भी लिख दिया। सिमिलरली 5 पे कहाँ पे प्रिंट हो रहा है, 1 से लेकर 9 सभी पे प्रिंट हो रहा है, तो लिख दिया। फिर अपन ने सिमिलरली अपन देखे 8 पे कहाँ पे प्रिंट हो रहा है, 8 पे 4 पे प्रिंट हो रहा है, 5 पे प्रिंट हो रहा है और 6 पे प्रिंट हो रहा है, तो लिख दिया। 9 पे कहाँ पे प्रिंट हो रहा है, 5 पे प्रिंट हो रहा है, तो 5 लिख दिया, ठीक है। तो अपन ने ये पर्टिकुलर टेबल भी जज कर ली। अब अपने को जज करना है, अब मैं आपको इसका लॉजिक समझाने की कोशिश करूं, तो देखो आप, अपन यहाँ से लेकर यहाँ तक के ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है इतना आधा, इस आधे पैटर्न को एक तरह से डील करेंगे और इससे बचा हुआ नीचे वाला पैटर्न अपन अलग तरीके से डील करेंगे, ठीक है। इसको दो पार्ट में मैंने प्रॉब्लम को बांट लिया। अब अपन क्या करेंगे, ऊपर वाले को जज करना है, मतलब आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी। आई हमेशा जो होगा वो लेस देन या फिर इक्वल टू होगा आर की वैल्यू से। बोलो होगा नहीं होगा इस केस में, ऊपर वाला की केस को अगर अपने को जज करना है तो। हाँ सर बिल्कुल होगा। अब अपने को स्टार कहाँ पे प्रिंट करना है, तो फर्स्ट रो में फिफ्थ पे प्रिंट करना है, सेकंड रो में फोर्थ पे प्रिंट करना है, थर्ड रो में थर्ड पे, फोर्थ रो में सेकंड पे, फिफ्थ रो में वन से ही स्टार प्रिंट करना शुरू कर देना है, ठीक है सर। तो इसकी अगर अपन जनरलाइज वैल्यू निकालना चाहें कि मतलब अपन वन पे 5 आ जाए, टू पे वो जनरलाइज्ड वैल्यू 4 आ जाए, थ्री पे वो जनरलाइज्ड वैल्यू 3 आ जाए, तो ये जनरलाइज्ड वैल्यू कैसे निकालेंगे आप सोचिए एक बार। जनरलाइज्ड वैल्यू निकालने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ आपको कि वो जनरलाइज्ड वैल्यू क्या आएगी। तो अगर आपने अच्छे से सोचा है तो मैं आपको बताता हूँ कि भाई ये वाली जनरलाइज्ड वैल्यू अपनी क्या आएगी। तो चलिए ठीक है, वो अपनी जनरलाइज्ड वैल्यू आएगी आर माइनस आई प्लस वन, ठीक है। आप हर केस में इसको रख के देखिए, आर कितना है 5 माइनस आई की वैल्यू कितनी है 1, 5 माइनस 1 प्लस 1 मतलब 5 आ गया, ठीक है। थ्री वाले के केस में बात करें तो 5 माइनस 3 प्लस 1, 2 प्लस 1 3 आ गया, 3 ही चाहिए था, बोलो आया नहीं आया, आ गया। अगर अपन 5 के केस में बात करें आई इज इक्वल टू 5 के लिए, तो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 5 प्लस 1 मतलब 1, तो 1 ही चाहिए था अपने को, 1 से स्टार प्रिंट करना है ना। तो अपने को क्या लिखना है कि भाई जे की वैल्यू अगर ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू हो जाए इससे, तो स्टार प्रिंट करना शुरू कर दूं। और कहाँ तक प्रिंट करना है, 5, फिर 6 तक प्रिंट करना है, फिर 7 तक प्रिंट करना है, फिर 8 तक प्रिंट करना है और फिर 9 तक प्रिंट करना है। तो इन पर्टिकुलर केसेस में जे की अगर अपन ये वाली जनरलाइज्ड वैल्यू निकालना चाहें कि भाई 1 पे 5 आ जाए, 2 पे आ जाए 6, 3 पे आ जाए 7, 4 पे आ जाए 8, 5 पे आ जाए 9, तो इसकी जनरलाइज्ड वैल्यू आप वीडियो पॉज कीजिए और सोचिए क्या हुआ। चलिए ठीक है, अगर आपने सोचा है तो मैं बताना चाहूँगा कि भाई इसकी जनरलाइज्ड वैल्यू क्या होगी। इसकी जनरलाइज्ड वैल्यू होगी j should be greater than equal to this and j should be हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी r प्लस आई माइनस वन, क्या होगी इसकी r प्लस आई माइनस वन। अगर आप पुट करें i इज इक्वल टू वन के लिए तो 5 प्लस वन माइनस वन, 5 आ गया, 5 ही चाहिए था। i इज इक्वल टू थ्री के लिए पुट किए तो 7 आना चाहिए, तो i इज इक्वल टू थ्री के लिए अपन पुट करेंगे 5 प्लस थ्री 8, 8 माइनस वन 7 आ गया, बिल्कुल आ गया। 5 के लिए पुट करेंगे तो 9 आना चाहिए, तो 5 प्लस 5 माइनस वन 10 माइनस वन 9 आना चाहिए था, 9 आ गया, ठीक है। तो ये भी सही है। तो अपन क्या लॉजिक डेवलप किए कि भाई अगर अपनी आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू आर है और जे की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू
पहला कंडीशन तो क्या हुआ, अगर अपने पास आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू आर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक, बोलो है नहीं है, हाँ सर है। अब अपन देखेंगे कि भाई स्टार कब कब प्रिंट करना है, ये चीज़ देखेंगे अपन। तो अपन देखेंगे कि भाई अगर जे की वैल्यू बड़ी हो जाए किससे, आर माइनस आई प्लस वन से, मतलब ये तो स्टार प्रिंट करना शुरू कर दो, और कब तक स्टार प्रिंट करते रहो, जब तक कि जे की वैल्यू कम ना हो जाए या फिर बराबर ना हो जाए आर प्लस आई माइनस वन तक, तब तक अपना स्टार प्रिंट होता रहेगा, है ना। ठीक है, ये चीज़ देख ली। अब अपने को नीचे वाला पैटर्न प्रिंट करना है, तो इस पर्टिकुलर नीचे वाले पैटर्न के लिए अपन लोग क्या करेंगे, आई की वैल्यू अपनी क्या है, ग्रेटर देन नंबर ऑफ रोज है, बोलो है नहीं है, तो एक कंडीशन तो ये हो गई। अगर अपने पास आई की वैल्यू ग्रेटर देन आर है, तो कहाँ से स्टार प्रिंट करना शुरू करना है और कहाँ पे स्टार प्रिंट करना खत्म करना है। तो 6 से आना चाहिए 2, 7 से आना चाहिए 3, 8 से आना चाहिए 4 और 9 से आना चाहिए 5। तो आप इसका जनरलाइज्ड वैल्यू निकालने की कोशिश करें कि भाई जे की वैल्यू शुरू कहाँ से होगी और जे की वैल्यू एंड कहाँ पे होगी, ये दोनों वैल्यूज आप निकालने की कोशिश कीजिए। तो चलिए ठीक है, अगर आपने गैस किया है तो जे की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, तो जे शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एंड जे शुड बी लेस देन इक्वल टू, एक पर्टिकुलर आप वैल्यू निकाल लिए कि भाई जे की वैल्यू कहाँ से तो शुरू होगी और कहाँ पे ख़त्म होगी, तब तब अपने को स्टार प्रिंट करना है। तो चलिए ठीक है, अगर आपने सही से सोचा है तो मैं बताना चाहूँगा कि जे की वैल्यू शुरू होनी चाहिए आई माइनस आर प्लस वन से, और कहाँ तक लाई करेगी जे की वैल्यू, जे की वैल्यू अपनी लाई करेगी 3r माइनस आई माइनस वन तक, 3r माइनस आई माइनस वन तक। ठीक है, तो जे की वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक लाई करेगी, बोलो करेगी नहीं करेगी, आप चेक कीजिए। 6 के केस में अपना आना चाहिए 2, इसमें पुट कीजिए आप, 6 के केस में 2 आना चाहिए, आ रहा है नहीं आ रहा, तो आई की वैल्यू है 6 माइनस 5 प्लस वन, 1 प्लस 1 2 आ रहा है सर बिल्कुल। 8 के केस में क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, है ना, लोअर लिमिट। तो 8 पुट किया मैंने, 8 माइनस आर की वैल्यू 5, तो 8 माइनस 5 प्लस वन मतलब 3 प्लस वन 4 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर। हायर लिमिट को जज करें अपन लोग, आई इज इक्वल टू 6 के केस में 3r कितना 15 हो जाएगा, r इज इक्वल टू 5 है, तो 3r 15 हो गया, 15 माइनस 6, 15 माइनस 6 कितना हो गया, 15 माइनस 6 हो गया 9, 9 माइनस 1 कितना हो गया 8, 8 ही चाहिए था। अगर 8 के केस में बात करें तो अपनी वैल्यू आनी चाहिए 6, तो अगर अपन बात करें 3r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3r की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 15 माइनस 8, 15 माइनस 8 कितना हुआ, 15 माइनस 8 अपना हो गया 7, और 7 माइनस 1 कितना हुआ 6, जो कि अपने को चाहिए था। तो अपन ने लोअर लिमिट भी सही जज करी और अपर लिमिट भी सही जज करी, तो अपना क्या कंक्लूजन निकला कि अगर आई की वैल्यू ग्रेटर देन आर है और जे की वैल्यू इस पर्टिकुलर रेंज में लाई कर रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो अपने को स्टार प्रिंट करना है। अन्यथा अगर ये दोनों ही कंडीशन ट्रू नहीं है, तो अपने को क्या प्रिंट करना है, स्पेस प्रिंट करना है। ठीक है, बोलो आया नहीं आया, ठीक है सर आया। तो मैंने यही चीज यहाँ पे भी लिख रखी है, कंडीशन टू प्रिंट स्टार एंड स्पेस, अगर आई की वैल्यू इफ आई इज लेस देन इक्वल टू आर एंड जे की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू आई माइनस आर माइनस आई प्लस वन से है, जे की वैल्यू इससे तो बड़ी है, और जे की वैल्यू छोटी है किससे, जे इज लेस देन इक्वल टू आर प्लस आई माइनस वन से, तो अपने को स्टार प्रिंट करना है। दूसरा केस, अगर आई की वैल्यू ग्रेटर देन आर है, मतलब नीचे वाला पोर्शन, तो फिर अपने को अगर जे की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू है आई माइनस आर प्लस वन से और लेस देन इक्वल टू है 3r माइनस आई माइनस वन से,
तो अपने को स्टार प्रिंट करना है। अगर ये दोनों केस ही ट्रू नहीं है, केस 1 और केस 2, तो अपने को स्टार प्रिंट करना है। और ये कंडीशन आप ध्यान से सुनिएगा, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है तब ही, इन दोनों में से एक भी ट्रू हो गया तो अपने को स्टार प्रिंट नहीं करना है। ठीक है। हाँ, तो आप ये पर्टिकुलर लॉजिक ध्यान कीजिए, सोचिए इस पर्टिकुलर लॉजिक को, और आप इसका कोड बनाने की कोशिश कीजिए। ये पर्टिकुलर लॉजिक अपने को दे रखा है, ये रहा। ठीक है, तो आप इसको कोड में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए, और वीडियो को पॉज करके आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिए। चलिए, तो आपने ट्राई किया होगा, तो मैं आता हूँ इसके कोड इम्प्लीमेंटेशन वाले पार्ट पे। अपने पिछले लेक्चर में अपन लोगों ने देखा था कुछ इस प्रकार का पैटर्न, नंबर ऑफ कॉलम्स अपन ने पूछे थे यूज़र से, और कुछ इस प्रकार का अपन ने पैटर्न बनाया था। तो चलिए ठीक है, अपन एक नई फाइल बनाते हैं जिसका मैं नाम रखता हूँ पैटर्न 12.cpp। एक फाइल बनाई मैंने, और मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ सबसे पहले हेडर इंक्लूड हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम। आयोस्ट्रीम को इंक्लूड किया, स्टैंडर्ड नेम स्पेस को यूज़ करेंगे, तो यूजिंग नेम स्पेस std। फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं जो है मेन फंक्शन को कॉल करूँगा, तो इंट मेन फंक्शन की डेफिनेशन दूंगा। तो ये मैं मेन फंक्शन की डेफिनेशन में गया। मेन फंक्शन में अपने को क्या चाहिएगा, अपने को बताना पड़ेगा कि भाई अपन लोग एक तो इंटीजर टाइप का वैल्यू r काम में ले रहे हैं, एक इंटीजर टाइप का वैल्यू i काम में ले रहे हैं, और एक इंटीजर टाइप का वैल्यू j काम में रह रहे हैं। तो इसको लिखते हैं अपन कि भाई हमको इंटीजर टाइप की वैल्यू चाहिए r कॉमा i कॉमा j। ठीक है, अब अपन यूज़र को बताएंगे कि भाई यूज़र तुम इनपुट दो कुछ, तो अपन सी आउट कराए एंटर, या फिर मिड ऑफ रोज, मतलब अपन यूजर से क्या ले रहे हैं, रोज के नंबर ऑफ रोज के जस्ट बीच वाला रो अपन ले रहे हैं, है ना। जैसे अपने पास मैक्सिमम नंबर ऑफ रो या फिर मिड ऑफ रो अपन जो है यूजर से इनपुट ले रहे हैं, और आर में स्टोर करा रहे हैं। तो ये मैंने किया, और इसको मैं आर में स्टोर करा दिया। अब अपने को जो है लूप चलाना है, जिसके लिए सबसे पहले आई के लिए लूप चलेगा, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 2r-1 तक चलेगा। तो i इज इक्वल टू 1, आई शुड बी लेस देन इक्वल टू 2 इंटू आर माइनस 1। हर केस में क्या होगा, आई में प्लस प्लस होगा। कर दिया भाई। अब अपने को अब अपने को j के लिए लूप लगाना है, तो j की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, j की वैल्यू 1 से शुरू होकर j शुड बी लेस देन इक्वल टू, सेम था, आपको मैं दिखाऊं, तो j की वैल्यू भी 1 से शुरू होकर 2r-1 तक लाई कर रही है। तो j शुड बी लेस देन इक्वल टू 2 इंटू आर माइनस 1। हर केस में क्या होगा, j प्लस प्लस होगा, बिल्कुल होना भी चाहिए, अच्छी बात है। j प्लस प्लस किया। अब अपने को देखना है कि कब कब अपने को स्टार प्रिंट कराना है। तो उसके लिए अपन ने कंडीशन लिख रखी है कि अगर i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू r है, और j की वैल्यू इस पर्टिकुलर लेन में लाई कर रही है, तो स्टार प्रिंट कर दो। तो इसको मैं कोड में लिखता हूँ कि भाई अगर i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू r है, और हिंदी वाला जो मैं और बोल रहा हूँ उसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंड बोलते हैं। और एंड को अपन सी प्लस प्लस लैंग्वेज में दो एम्परसेंड वाले साइन से डिनोट करते हैं। इसका मतलब होता है लॉजिकल एंड, है ना, लॉजिकल एंड। और इसका मतलब क्या, ये ट्रू जब ही होगा जब दोनों ट्रू होंगे। ये तो आपको पता होगा, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ। ठीक है, तो i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू r है, और j की वैल्यू ये पर्टिकुलर रेंज में लाई कर रही है, r-i+1 से लेकर r+i-1 तक।
तो जे शुड बी ग्रेटर जे शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, सॉरी इसको मैं जो है सही से लिखता हूँ। जे अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है किससे, अपना आर माइनस आई प्लस वन से, आर माइनस आई प्लस वन से, एंड एंड को कैसे लिखेंगे, दो बार ये वाला साइन एंड वाला। जे शुड बी लेस देन इक्वल टू किससे, आर प्लस आई माइनस वन, आर प्लस आई माइनस वन से, और इसको अपन लोग जो है एक ब्रैकेट में और डाल देते हैं, जिससे कि क्या होगा, पहले ये वाला एंड कंप्यूट होगा, उसके बाद इसका जो इस एंड का जो रिजल्ट आएगा वो इस एंड के साथ कंप्यूट हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, इसको मैंने किया। फिर अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो क्या करना है, अपने को स्टार प्रिंट करा देना है। ठीक है, ये लिख दिया। अगली कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं कि अगर आई की वैल्यू ग्रेटर देन आर हो गई, और को अपन कैसे लिखेंगे, ये पर्टिकुलर एंड वाले साइन से लिखेंगे, एंड जे की वैल्यू किससे, जे की वैल्यू इस पर्टिकुलर रेंज में लाई कर जाए, आई माइनस आर प्लस वन से थ्री आर माइनस आई माइनस वन तक लाई कर जाए, तो अपने को स्टार प्रिंट कराना है। तो मैं लिखता हूँ जे की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाए आई माइनस आर माइनस वन, आई माइनस आर प्लस वन से लेकर कहाँ तक हो जाए, जे शुड बी लेस देन इक्वल टू थ्री आर माइनस आई माइनस वन तक लाई करे। तो अपने को क्या करना है इस केस में, इस केस में भी अपने को स्टार प्रिंट करना है। तो सी आउट किया मैंने, स्टार प्रिंट कर दो भाई, तो स्टार प्रिंट हो गया। अब अगर ये दोनों ही कंडीशन ट्रू ना हो तो अपने को क्या प्रिंट करना है, एल्स प्रिंट कर दो एक स्पेस। बोलो आया नहीं आया, आ गया सर। तो अपन ने ये एक पर्टिकुलर लाइन तो खत्म करा ली, पर जैसे ही अपना एक जे के लिए लूप खत्म हो, अपने को एक न्यू लाइन भी प्रिंट करानी है। तो अपन क्या करेंगे, अपन लोग इस पर्टिकुलर इनर लूप के बाद सॉरी, अपन लोग जो है एक न्यू लाइन प्रिंट करा देंगे। तो मैंने सी आउट किया बैक स्लैश एन को। ठीक है, अब आप सोचिए क्या इस पर्टिकुलर प्रोग्राम से अपना आउटपुट बिल्कुल सही आएगा। आप बिल्कुल एक बार सोच के देखिए, और इस कंडीशन को ध्यान रखिएगा कि भाई ये कंडीशन फॉल्स हो तब ये कंडीशन चले, और अगर ये दोनों ही कंडीशन ट्रू ना हो, दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो, तभी अपने को स्पेस प्रिंट करना है। ऐसा ना हो कि भाई एक कंडीशन तो फॉल्स है, दूसरी ट्रू है, और उसके बाद भी एल्स प्रिंट हो रहा है, स्पेस प्रिंट हो रहा है। ऐसी कंडीशन अपने को नहीं चाहिए। मतलब अगर ये दोनों ट्रू ना हो तभी स्पेस प्रिंट हो। आया नहीं आया, आप उसको देखिए कि ये पर्टिकुलर चीज़ इसमें आ रही है या नहीं आ रही। तो चलिए ठीक है, अगर आपने सही से सोचा है, मैं एक बार आपका डाउट भी क्लियर कर देता हूँ। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को मैं रन करके दिखाता हूँ और आउटपुट आता है सही या फिर नहीं। तो मैंने मिड ऑफ रोज मैंने डाला 5, एंटर किया। ओहो, ये तो बड़ा विचित्र पैटर्न आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है सर, आना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लो कि ये वाला पर्टिकुलर ट्रू हुआ, ये अगर ट्रू है मतलब आई की वैल्यू लेस देन आर है, तो ये वाला कभी भी ट्रू नहीं होगा। ये वाला ट्रू नहीं होगा तो इस पर्टिकुलर का एल्स चल जाएगा, मतलब ये वाला भी चला और ये वाला भी चला। मतलब ये वाला का स्टार भी प्रिंट हो जाएगा और इसकी वजह से ये स्पेस भी प्रिंट हो जाएगा। तो अपने को क्या करना पड़ेगा,
तो अपने को इस पर्टिकुलर इफ के एल्स पार्ट में, मतलब अगर ये इफ चल जाए तो ये कभी नहीं चलेगा, सीधे बैक स्लैश एन पे आएगा, है ना। तो अपनी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। बोलो होगी नहीं होगी? हाँ सर होगी। अच्छा दिखने के लिए मैं इसको इंटेंड कर देता हूँ अंदर की तरफ, और फिर मैंने एंटर किया और ये किया। अब अगर ये इफ चल गया तो ये पूरा का पूरा एलिमिनेट हो जाएगा। बोलो होगा नहीं होगा? पहले क्या हो रहा था, ये इफ चल रहा था, फिर ये वाली इफ भी चेक हो रही थी, और फिर अगर ये फॉल्स हो जाता तो ये वाला भी चल जाता, मतलब दो दो चल रहे थे, जो कि गलत था बिल्कुल लॉजिक के हिसाब से, है ना। तो अगर आप ये चीज सोच पाए हैं, अगर आपने ये कोड लिखा है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने बहुत ही अच्छा दिमाग लगाया, बहुत ही अच्छा आपका लॉजिक है। तो चलिए ठीक है, अब मेरे हिसाब से अगर अपन इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो अपना डिजायर्ड जैसा अपने को आउटपुट चाहिए था वैसे का वैसा आउटपुट आएगा। तो मैं इसको रन किया। सॉरी ये थोड़ा सा सही नहीं आ रहा, मैं एक बार इसको सही से दिखाता हूँ आपको। तो मिड ऑफ रोज मैंने 5 डाला, और बिल्कुल जैसा पैटर्न अपने को चाहिए था वैसे का वैसा पैटर्न अपने को मिल रहा है। अब अब आप सोचेंगे कि भाई ये अच्छा नहीं दिख रहा, थोड़ा सा अच्छा इसको मैं बनाना की कोशिश करूँ। तो मैं क्या करता हूँ, एक एक स्पेस यहाँ पे दे दिया और एक स्पेस यहाँ पे दिया, तो इसकी वजह से यहाँ पे दो स्पेस देने पड़ेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने एक स्पेस दिया और दो स्पेस दे दिए। तो दो स्पेस दे दिए मैंने यहाँ पे टोटल, और अब मैं इसको रन करूँगा तो बहुत ही अच्छा दिखने में अपने को आउटपुट लगेगा। तो मैंने 5 डाला। चलो लेट अस सपोज इस बार थोड़ा सा नंबर ज़्यादा डालते हैं, 10 डाला, तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा आउटपुट अपने को दिखने को मिला। और अपना काम भी हो गया, जैसा पैटर्न अपने को प्रिंट कराना था वैसा पैटर्न प्रिंट करा लिया। तो चलिए ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है, अगर आपको लगा है ये हेल्पफुल है, अगर आपको ये बिल्कुल लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन बढ़िया लगा इस चीज़ का, तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और कमेंट करना मत भूलिए, है ना। तो जब तक के लिए हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, और एक नए वीडियो लेक्चर में मुलाकात होगी फिर। एंड तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर पेशेंस लिसनिंग, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। बाय।